मुल्क के लीडर है ना वो चोर है। वो अल्लाह के बंदे, हर बंदा बंदा चोर है, कौन चोर नहीं है। ये बेईमानी हमारे घरों से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब हम घर की बुनियादें बनाते हैं ना तो कितनी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ताकि उस पर हमारी जो इमारत है वो पायदार खड़ी हो सके और हम लोग सालों साल उसमें रह सके, दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। अच्छी खासी बजरी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ डालते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस जो भी पता है वो बता रही हूँ। बस इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे पता है वो बुनियादें बहुत मजबूत होती हैं जो घरों की, जो ज़मीन दोज बनाते हैं जिस पे हम अपने घर तामीर करते हैं, ठीक है। तो जो नस्ल भी होती है ना वो भी बेस होती है। जब आपके माँ बाप ने ही आपको ईमानदारी नहीं सिखाई तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई ईमानदार लीडर पैदा होगा, वो चोर नहीं होगा। आपको पता है घरों से हमारी हर चीज़ शुरू होती है, हर चीज़ घर से शुरू होती है। घर में जब हमारे घरों में अगर हम 4-5 बहन भाई हैं ना, तो माँ बाप क्या करेंगे, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे जो जो रंगत के अच्छे होंगे, और उनको पीछे धकेल देंगे जो थोड़ी सी सांवली रंगत के होंगे। तो ये करप्शन नहीं है, बेईमानी नहीं है। बेईमानी तो यहीं से शुरू हो जाती है। अगर घर में 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो बेटे को प्यार किया जाएगा, बेटियों को ज़रा पीछे धकेला जाएगा कि बेटा ये बेटा है, तो ये भी बेईमानी है। जब बेईमानी हमारे घरों से शुरू हो रही है तो हमारा मुल्क कहाँ अच्छा चलेगा। घर घर में बेईमानी है, घर घर में चोर मौजूद है, ठीक है। जब चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात आती है घर में भी, माँ क्या करती है, बेटे को ज़्यादा दे देती है, बेटे को थोड़ा दे देती है। ये भी करप्शन है, ये भी बेईमानी। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को जगह जगह बेईमानी और करप्शन मिलेगी। तो जब हमने अपने घरों को नहीं ठीक करना तो हम आगे कैसे ठीक हो सकते हैं। हमारी बुनियादें नहीं ठीक, तो यही जिनको हम चोर लुटेरे कहते हैं ना, डेफिनेटली उनकी बुनियादें भी ऐसी होंगी। शुरू से जिन घरों में ईमानदारी से परवरिश की जाती है बच्चों की, वो बुनियादें इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उस पर साला साल जो नस्ल दर नस्ल चीज़ें चली आ रही होती हैं ना, सब एक ही लेवल की चलती हैं और कमाल की होती हैं। अब हम लोग देख लें, जॉब्स करने वाले लोगों को देख लें, ऊपर जो आला अफसरान बैठे होते हैं ना, जो कंपनीज के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाए जाते हैं। और जो टीम उनको प्रॉफिट कमा के दे रही होती है, सारा काम ग्राउंड रियलिटी पे कौन काम करता है, टीम काम करती है। और टीम के ज़रिए ही वो अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हैं, चीज़ों को प्रॉफिट ले रहे होते हैं। मगर क्या है, उनको वो कुछ सरमाया इंतहाई थोड़ा दे रहे होते हैं। और वो जो थोड़ा सरमाया होता है ना, उसमें क्या करते हैं, वो जो ग्राउंड रियलिटी वाली टीम होती है, फिर वो उसमें भी बेईमानी करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से नुकसान किसको होता है, आम पब्लिक को होता है, ठीक है। करप्शन जो है ऊपर से चलती है फिर नीचे जाती है, क्योंकि हम कहते हैं आला अफसरान से शुरू होकर करप्शन नीचे तक आती है। मैं कहती हूँ करप्शन की बेस ही ख़राब है, घरों की हमारी बेस ही ख़राब है, हमारी तरबियत में फ़र्क है। जब हमारी तरबियत अच्छी होगी ना, ठीक है, तब हम आगे बात करेंगे। हम तो इतने बेईमान लोग हैं, हम तो किसी को बात समझा रहे हो तब भी बेईमानी कर लेते हैं दरमियान में, कि कोई हमसे राय मांग ले ना किसी चीज़ के बारे में, तब भी हम लोग जो है बेईमानी कर जाते हैं। हम कहते हो इस काम के बारे में किसी ने हमसे राय मांगी है, अरे ये कोई अच्छा काम ना कर जाए, उसमें घुमा फिरा के उसको गलत बात की तरफ लगा देते हैं। हम तो खुद बेईमान हैं, तो हम कैसे अच्छे डिज़र्व करते हैं कि हमारे मुल्क के लीडर अच्छे हों, ठीक है। जैसा देश वैसा भेस, हमारी तो अवाम ही करप्ट है, हम सब करप्ट है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे। तो हम लोग कैसे सुधर सकते हैं, कैसे अच्छे लीडर डिज़र्व करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं जी हमारे लीडर चोर है, ठीक है। देखें, जब तक हम सब मिलके कोशिश नहीं करेंगे, खुद को नहीं सुधारेंगे, तब तक कुछ नहीं सुधर सकता। मुल्क कैसे सुधर सकता है। मुल्क को सुधारने के लिए पहले खुद को सुधरना पड़ेगा, तो ही मुल्क जो है आगे बढ़ सकता है। मुल्क की तो बाद में सोचें, अपने घर की कोई नहीं सोचता। आपस में बहन भाई एक दूसरे से खार खाते हैं, एक दूसरे से बेईमानियाँ कर रहे होते हैं, तो हम चले हैं जी मुल्क सुधारने। मुल्क तो तभी सुधरेगा जब आप अपने घरों की बेईमानियाँ सुधारेंगे। तो माँ बाप जो बहन भाइयों में फ़र्क करने लग जाते हैं, वही बहन भाई होते हैं जो आपस में चूचे लड़ाते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। वो बड़े होकर फिर तनावर दरख्त बन जाती हैं वो नफ़रतें। वही नफ़रतें जब तनावर दरख्त बन जाती हैं तो बड़े होकर बहन भाइयों में इत्तेफाक ही नहीं रहता, बड़े एहसास ही नहीं होता। तो यही चीज़ हमारे मुल्क की है, ठीक है। लोगों में एक दूसरे का एहसास ही नहीं है, हर बंदा एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्करों में एक दूसरे पे गाली गलौज कर रहा है, कभी किसी को बुरा भला कह रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ हमारी बेस में शामिल है। हमारी बेस अच्छी होगी तो सब अच्छा है।